तो जिनके भी सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है वो भी ओपन करिए कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन है, वहाँ कमांड चलाइए pip स्पेस और वहाँ आपका ठीक है कोई भी एक नेम लिख दीजिए मॉड्यूल के, जैसे कि दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर CMD को ओपन करिए। CMD ओपन होने के बाद pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस लिख दीजिए TK और एंटर। सभी का यही एरर आ रहा है, सिस्टम में हमारा पाइथन भी इंस्टॉल है, पाइथन भी इंस्टॉल है, पैकेज हाँ चलो हो गया है। तो मैक्सिमम आपको ये एरर आता होगा अभी। अगर हम पाइथन और पाइथन जो होते हैं हमारा सॉफ्टवेयर्स, इसको इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली नेक्स्ट करके, तो हमें ये एरर देखने को मिलेगा। तो सभी सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल है पाइथन और पाइथन, उसको कर दीजिए रिमूव आपका कंट्रोल पैनल से। ओपन करिए आपका ये और यहाँ से रिमूव कर दीजिए पाइथन और पाइथन दोनों को, क्योंकि सेटअप में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। तो सेटअप फिर से करना पड़ेगा अभी, और कुछ नहीं। रिमूव करने के बाद नेट में जाके पाइथन और पाइथन इन दोनों को कर दीजिए डाउनलोड। तो जिनका भी एरर आ रहा है वो स्टेप को फॉलो करिए, जिनका एरर नहीं आ रहा है तो ओके। यहाँ नहीं है पाइथन, शायद इसमें होगा, नहीं इंस्टॉल नहीं करना है, इसको रिमूव करना है। तो इसमें वर्किंग वेल है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म होता है खोलने का, CPL कंट्रोल पैनल। तो इनमें ढूंढिए पाइथन कहाँ लिखा है, पाइथन लॉन्चर कहाँ पर लिखा है और पाइथन कहाँ पर लिखा है, तीनों को करना है रिमूव आपको। पाइथन और पाइथन लॉन्चर, वहाँ एक फाइल होगा एक और इसमें पाइथन भी होगा। ओके होगा, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। नहीं जेब नहीं करना है, एक सेकंड रुकिए, आपको इसको निकाल दीजिए ना, टाइपिंग दिक्कत होगा। CMD में आपको कमांड चलाना है pip स्पेस इंस्टॉल कोई भी एक मॉड्यूल। तो अगर यहाँ एरर शो कर रहा है आपको तो रिमूव करना पड़ेगा, एरर नहीं आ रहा है तो रिमूव का नीड नहीं है। तो सिस्टम एक सेकंड, तो जिनका भी एरर आ रहा है रिमूव कर दो सिस्टमेटिक कंट्रोल पैनल से। आपका कोई एरर नहीं आ रहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पाइथन पाइथन यहाँ पर पहले आपको पाइथन रिमूव करना है, देन पाइथन लॉन्चर रिमूव करना है, पाइथन को रिमूव करना है, चलेगा। हाँ लॉन्चर भी और ये पाइथन चार्म भी, हाँ तीनों को करना है। क्योंकि ये जो तीनों हैं इंस्टॉल होते हैं एक ही साथ, थोड़ा स्टेप फॉलो करना पड़ता है आपको। रिमूव हो गया है, ओके है ही नहीं, तो अब ठीक नेट से कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। पाइथन को रिमूव करना है, पाइथन लॉन्चर रिमूव करना है, देन पाइथन इसमें शायद नहीं है, ओके। तो इन दोनों को रिमूव कर दीजिएगा। पाइथन किसी को मतलब पहले से आता है क्या थोड़ा बहुत, और किसी को आता है? देखो पाइथन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी IDE, जैसे कि VS कोड, सबलाइम्स, बहुत सारे हैं। बट पाइथन जो है वो बनाया गया है सिर्फ इसी काम के लिए कि इसमें सही से काम हो पाए, आपको वर्क फ्लो सही रहे पाइथन का। जिनका भी रिमूव हो गया है वो पाइथन और पाइचार्म दोनों कर दीजिए डाउनलोड। पाइथन तो इजी है कि वेबसाइट आप ओपन करेंगे यहाँ पर क्रोम में जाके, PYTHON पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, जो फर्स्ट लिंक आएगा उसमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर लिखा है आपका पाइथन डाउनलोड 3.11.2 जो भी लेटेस्ट चल रहा है। इसमें क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको लेके आएगा वो नीचे, देखिए आपको डाउन आना है, एकदम सबसे एंड में देखिए लिखा है, बहुत सारे इसमें फाइल्स रखे हैं। यहाँ आपको चूज करना है विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट। डाउनलोड पाइथन में क्लिक करने के बाद
आपको ड्रॉप करके नीचे आना है, यहाँ क्लिक करना है विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, तो आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। हो गया सबका? पाइथन रिमूव हो गया, डाउनलोड भी हो गया। नहीं, इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ करना है आपको डाउनलोड। इंस्टॉल मैं सिखाऊंगा, ठीक है? आपको सिर्फ करना है, डाउनलोड करना है। हाँ, एवरीथिंग इज पाई नाम का कोई भी चीज़ आपको वहाँ नहीं रखना है। आपका इसमें कोई एरर आ रहा है क्या? रिमूव कर रहे हैं, इंस्टॉल नहीं करना है, तो इसको कर दीजिए कैंसिल यहाँ से। यहाँ से इसको कर दीजिएगा, एंड हो जाएगा वो। आपका इसमें काम कर रहा है, ओके। कुछ कुछ सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, कुछ उसमें काम नहीं कर रहे। आपका काम नहीं कर रहा है, हाँ? नहीं, ऐसे नहीं करना है, रुको एक सेकेंड। यहाँ क्लिक करना है पाइथन में, देन ये आपको ले आएगा नीचे। इसमें क्लिक करने के बाद डाउन हो गया शायद, और यहाँ क्लिक करेंगे जो आपका पहला लिंक आ रहा है जेट ब्रेन्स के, दोनों को डाउन करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ लिखिए सर्विसेज, SERVICES, services.msc। services.msc लिखिए और इसको करिए एंटर। सबका ये ओपन हुआ है। सर्विसेज SERVICES.msc। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करिए। इस तरह क्लिक करने के बाद वहाँ कीबोर्ड में प्रेस करिए W, कीबोर्ड में प्रेस करिए W। ओके, सबका इस तरह लिस्ट आ गया W का। थोड़ा नीचे आके देखिए, लिखा होगा विंडोज़ अपडेट। देखिए यहाँ लिखा है विंडोज़ अपडेट, ठीक है। आपका क्या है, अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें करना है आपको राइट क्लिक, आपको आना है कहाँ पर, इसके प्रॉपर्टीज में आना है, देन इसको स्टॉप कर देना है। ये जिनका भी स्टार्ट है इसको स्टॉप कर देना। देन यहाँ लिखा है आपका स्टार्टर टाइप मैनुअल, कर दीजिएगा डिजेबल। क्या होता है ना, कोई काम आप टास्क कर रहे हैं उस टाइम वो ले जाएगा अपडेट, दिक्कत हो जाएगा फिर उस टाइम। प्रेस करना है आपको सिर्फ 1, देन फिर से प्रेस करना है आपको 1, और आपका ये हो जाएगा एक्टिवेट। या पूछ रहे हैं विंडोज़ के लिए W। हाँ, तो ये जो दिया हो ना मैं आपको, ये वाला, ठीक है, थोड़ा अच्छा है ये वाला एक्चुअली। यहाँ से ले लीजिएगा, मैं यहाँ रख दिया हूँ फाइल को। नहीं, अभी नहीं, बाद में कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, अभी तो टाइम लग जाएगा बहुत, तो इसलिए ठीक है, इस फाइल को आप बाद में ले लीजिएगा। यहाँ से ऊपर रखा हूँ मैं। तो सभी के हो गए डाउनलोड, सभी के पाइथन दोनों हो गए। ओके, एक सेकंड उनके बाकी है। सबसे पहले अब ठीक है, अपना सी ड्राइव को ओपन करिए, सी ड्राइव। देन सी ड्राइव के अंदर एक बनाइए फोल्डर, ओके, और उसका नाम रख दीजिए पाइथन। सी ड्राइव के अंदर एक बनाइए फोल्डर, उसका नाम रख दीजिए पाइथन। देन आपके आ जाइए डाउनलोड्स के अंदर, जहां आपका ये दोनों रखे हैं, पाइथन और पाइथन। सबसे पहले हमें करना है इंस्टॉल पाइथन को, वो होने के बाद नेक्स्ट टाइम करना है इंस्टॉल आपको पाइथन को। अगर आप पहले करते हैं इंस्टॉल पाइथन को, वो आपका काम नहीं करेगा, एरर आएगा इसका लाइब्रेरीज में। ओके, पाइथन में करिए राइट क्लिक, रन एज एडमिन। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? अगर नहीं दिखा तो फिर इन दोनों तरफ ऑफ कर दिया लाइट को, सबको दिख जाएगा। हाँ,
सबका स्क्रीन ओपन हो गया सभी के? सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, वर्किंग अपडेट। ओके, ये चल रहा है अभी, अपडेट चल रहा है, इसको इतनी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, बाद में हो जाएगा सिस्टम से रेडी। सभी के ही ओपन हो गए स्क्रीन? बाकी ओके, आपका एरर नहीं है। यहाँ क्लिक करना है आपको, ऐड python.exe टू पैथ, यहाँ को लगाना है चेक। चेक लगा दिए, क्लिक करना है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, देन करना है आपको नेक्स्ट। यहाँ आपको सभी बॉक्स में लगा देना है चेक। देन यहाँ लिखा है आपको कस्टमाइज लोकेशन, ब्राउज करना है दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर जो हमारा फोल्डर भी बनाए थे पाइथन नाम से, उसको यहाँ करना है सिलेक्ट। बस यही सिंगल इशू था और कुछ नहीं। और करना है ओके। सब में चेक लगाना है, ब्राउज में क्लिक करना है, सी ड्राइव के अंदर जो हम बनाए थे फोल्डर पाइथन नाम से, उसको करना है यहाँ पर आपको चेक। ओके, सबका चेक हो गया, इंस्टॉल, और कुछ नहीं। क्या होता है ना, जब हम करते हैं इंस्टॉलेशन तो हमारा बन गया है आदत, नेक्स्ट 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 फिनिश। तो इसको हम नहीं देते हैं ध्यान कि अंदर क्या लिखा है वो। तो देखो एरर तो नहीं आएगा अभी, बट कुछ फाइल्स ऐसे हैं पाइथन के जो रन नहीं होगा। क्या है ये? पिप बूटस्ट्रैप, जो पहले नहीं हुआ था, अभी वो हो गया। इसको कर दीजिए रिमूव। एक बार ओपन करते आपका रन खोलिए, रन खोलिए विंडोज़ की यार, वहाँ टाइप करिए आपका एप विद CPL, हाँ APPWIZ .cpl एंटर करिए, .cpl APPWIZ, यहाँ प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और 2, कंट्रोल शिफ्ट और 2, थोड़ा इसको बड़ा करिए, स्क्रीन को मैक्सिमाइज। पाइथन में करना है राइट क्लिक, रन एज एडमिन। क्या रहा है आपका? ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। यहाँ देखिए पी लिखिए, इसको ओके कर दीजिए। अभी यहाँ क्लिक करिए, ओके, यहाँ क्लिक करिए, पी लिखिए, ओके। देखिए पाइथन सिस्टम का इंस्टॉल है पहले से, तो इसको कर दीजिए अनइंस्टॉल पहले। दोनों को, पाइथन और पाइथन लॉन्चर दोनों को करना है। सबका ये ओपन हुआ? यहाँ करना है नेक्स्ट, देन करना है नेक्स्ट। यहाँ आपको लगा देना है चेक। डेस्कटॉप में शॉर्टकट भी क्रिएट हो जाए आपका। राइट क्लिक में आपका पाइथन दिखाई दे, .py को ये सपोर्ट करे, देन आपका ये राइट क्लिक में ओपन फोल्डर आपका ठीक है पाइथन हो सके, देन नेक्स्ट इंस्टॉल। सब में चेक लगाओ और कर दीजिए इंस्टॉल। बस इतना ही स्टेप था और कुछ नहीं। आपका हो गया? आपका रनिंग है, VS कोड में कर रही है ना क्या? एरर आएगा थोड़ा बहुत, कुछ कोड है जो रन नहीं करेंगे। कुछ फाइल्स ऐसे हैं आपके जो कि VS कोड सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए मैंने पाइथन कहा, क्योंकि पाइथन बनाया गया सिर्फ पाइथन के लिए।
ओके हाँ, सब में चेक लगाना है आपको। कोई सोल्यूशन हो गया? ओके देखिए, चाहते तो हम कर सकते हैं वाई यूजिंग VS कोड, सबलाइम, बहुत सारे टूल्स है, बट पाइथन बनाया गया सिर्फ इसी काम के लिए, पाइथन के लिए। तो कुछ तो रीज़न होगा ना इसके लिए, क्यों बनाया गया है सिर्फ पाइथन के लिए चीज़। यहाँ आपको क्लिक करना है रिबूट नाउ, देन फिनिश। तो जिनके सिस्टम में अपडेट चलेगा क्या कर सकते हैं। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके मतलब हो ही रहा है बस एंड, तो फिर से कर दीजिए रिबूट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो गया नहीं, आपको तो एरर नहीं आ रहा था। खोल लिया था। ओके, आपको राइट क्लिक देन क्लिक करना है ओपन फोल्डर एज पाइचार्म। डेस्कटॉप में एक बनाइए फोल्डर, राइट क्लिक उसके ऊपर, देन ओपन फोल्डर एज पाइचार्म। यहाँ आपको कर देना है कन्फर्मेशन, आई कन्फर्म, देन कंटिन्यू। यहाँ करना है डोंट सेंड। नहीं दिख रहा है तो एक काम करिए, आप डायरेक्ट पाइचार्म खोल दीजिए। हाँ डायरेक्ट पाइचार्म ओपन कर दीजिए जी। ओके, आपने डाउनलोड कर दिए थे प्रो को, कहा था ना मैंने कि अगर कर पाइचार्म नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा? आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दीजिए। जिनका भी की मांग रहा है आपका पाइचार्म, नहीं ऐसा कोई टिक नीड नहीं है, तो वो हर बार हमें न्यू फाइल में काम करना है, तो थोड़ा ना हम हर फाइल को चेक लगा सकते हैं, तो ट्रस्ट कर देना है आपको। तो यहाँ देखिए लोडिंग हो रहा है कुछ चीज़ें, स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्सिंग, ठीक है, तो इसको चलने दीजिए थोड़ा। हाँ डोंट सेंड करना है। हाँ, और जिनका राइट क्लिक में नहीं आ रहा है पाइचार्म, वो ओपन करिए पाइचार्म को, वहाँ क्लिक करिए न्यू प्रोजेक्ट। जब मैं कोई हाई काम इसमें करने जा रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग माई एप्लीकेशंस फॉर विंडोज़ एंड एंड्रॉयड, तो उसमें नहीं हो पाएगा, हो जाएगा बट थोड़ा इशू आ जाएगा बीच में, कुछ मॉडल्स में सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको लाइट कर सकते हैं जिससे कि दिखेगा आपको अच्छे से और काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दीजिएगा लाइट में और ओके कर दीजिएगा इसको। यहाँ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ये है आपका एडिटर। आपको यहाँ आना है, जनरल में जाना है, एडिटर में आना है, जनरल में जाना है। यहाँ आपको चेक लगाना है चेंज फॉन्ट साइज विथ कंट्रोल प्लस माउस व्हील, क्योंकि ये भी एक मेन चीज़ है, ठीक है। इसको चेक लगा के ओके करने के बाद क्या होगा ना, आप कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड के अंदर और माउस का व्हील के जरिए इसको कर सकते हैं जूम। कंट्रोल दबा के माउस का व्हील स्क्रॉल, तो ये चाहिए क्योंकि टेक्स्ट रहते हैं छोटे, दिखता नहीं कुछ भी। देन यहाँ पर ठीक है, जो भी लिखा है कंट्रोल ए करिए, कर दीजिए डिलीट। देखो लैंग्वेज एक्चुअली सब सेम होते हैं, ठीक है, सभी लैंग्वेज सेम होते हैं, इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। देखो लैंग्वेज में एक्चुअली मेरे पास 20 के आसपास नॉलेज है, तो सभी सेम है, सभी इक्वल है, कोई यहाँ वहाँ नहीं है। मैं इन्हें आपका बेसिक, एक लैंग्वेज का बेसिक सब में काम आता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि पहले सीखो सी फिर काम करना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी होता है सबका बेसिक्स। लैंग्वेज में हमारा एक चीज़ का नाम है टाइप, डेटा टाइप, हाँ सब में सेम होता है। एक होता है आपका स्ट्रिंग, और क्या होता है, इतना सब में सेम रहता है। बाकी डिफरेंस होता है कि अकॉर्डिंग लैंग्वेज का सीख रहे हैं आप। इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट सब में सेम रहता है, सभी में ये चीज़ सेम रहेगा ही रहेगा। कि स्ट्रिंग मतलब क्या है, एवरीथिंग एल्स, क्या कोई भी चीज़
बस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, किताबी ज्ञान। मगर पाइथन में क्या है, हम जिनको भी लिखेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर, वो सिंगल कोड क्यों ना हो, डबल कोड्स क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ लिखा हूँ मैं डबल कोड्स के अंदर A to Z, देन यहाँ लिखता हूँ मैं सिंगल कोड्स के अंदर 1 to 9, ऑल्स आर स्ट्रिंग। कोड्स में रहा तो स्ट्रिंग है, वो नंबर रहे या आपका A to Z रहे, डबल कोट्स में रहे या तो सिंगल कोट्स। कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, डबल सिंगल कुछ भी वो करता है एक्सपर्ट। ये सी नहीं है, पाइथन है। पाइथन बनाया गया था 1991 में, ठीक है। ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। इसको सीख सकते हैं आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर, अगर बेसिक नॉलेज है तो आपका लैंग्वेज के अंदर। नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा। रेडी है? और इंटीजर, ऑल नंबर्स आर इंटीजर 0 to 9। देन बुलियन, ट्रू फॉल्स, सिर्फ 2 ही चीज़ है बुलियन में आपके, 0 1, जिसको हम ट्रू फॉल्स कहते हैं। यहाँ टी रहेगा आपका कैपिटल, एन फॉल्स का भी एफ रहेगा कैपिटल, क्योंकि ये आपके किस में आते हैं, स्ट्रिंग्स में आते हैं। तो इसको लिखना है आपको, टी को कैपिटल और एफ को कैपिटल। आपका ये आ जाएंगे बुलियंस में। तो फ्लोट है आपके, फ्लोट में क्या है आपका, डेसिमल, ऑल डेसिमल नंबर्स 1.2 एवरीथिंग एल्स, कुछ भी आपका डेसिमल के अंदर है वो आपका आ जाएंगे फ्लोट के अंदर। यहाँ पर और भी बहुत सारे टाइप्स है, एरे, एरे बाइट, नॉन, बहुत है। बेसिक इनका नीड पड़ता है हर जगह, और इन्हीं का ही यूज़ करके पाइथन ने क्या किया, बना दिए और 4 टाइप के डाटा। क्या क्या, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। पाइथन ने क्या किया ना, इन्हीं चारों को यूज़ करके, ठीक है, बाकी जो भी और एक्स्ट्रा रहता है आपका बेसिक डाटा टाइप्स, उनका यूज़ करके वो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट उन्होंने क्रिएट कर दिए। क्रिएट वही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तो लिस्ट क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3, या कोई आपका स्ट्रिंग, या कोई आपका फ्लोट, या बुलियन, कुछ भी हो, जब मैं लिखता हूँ वाई आई यूजिंग ब्रैकेट स्क्वायर वाला, वो होता है आपका क्या, लिस्ट। इसको हम लिस्ट कहते हैं। प्रिंट लिखा मैंने, यहाँ मैंने एक फंक्शन टाइप किया है इसका, प्री डिफाइंड फंक्शन टाइप, जहाँ हमें शो करेगा कि ए का टाइप एक्चुअली क्या है। जो ऊपर मैं ए इक्वल टू लिखा हूँ, ए इक्वल टू क्या है, एक वेरिएबल है, वेर वेरिएबल, सबको पता है ना वेरिएबल क्या है, बेसिक थिंग। तो अगर मुझे इसको रन करना है, तरीके बहुत सारे हैं रन करने का। एक है आपका शिफ्ट F10, आप कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट F10 इसको रन करने के लिए, आपका कोड को। रन हो गया, यहाँ लिखा हुआ आ गया क्लास लिस्ट, कि ये आपका जो लिखे हैं ए, वो आपका लिस्ट के अंदर आता है। सेकंड तरीका क्या है ना, राइट क्लिक यहाँ पर, देन रन मेन, इसे भी कर सकते हैं रन। इसको हम शिफ्ट F10 से करो, या करो राइट क्लिक रन से, या यहाँ पर देखिए रन है, यहाँ भी क्लिक करो तब भी रन हो जाएगा, या ऊपर भी देखो रन है, कहाँ गया इसमें,
यहाँ आता था, अभी लग रहा है इसमें काट दिया है क्योंकि अभी वर्जन थोड़ा लेटेस्ट हो गया ना, तो यहाँ भी दिया है। अगर आप यूज़ करते हो पाइथन के 2020 मॉडल्स तो वो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे इस तरह एक बार रन करने के लिए। सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपका राइट क्लिक रन। क्यों बताओ क्यों ये अच्छा क्यों है? राइट क्लिक रन सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि सब में तो रन हो रहा है। अगर मैं मल्टीपल फाइल्स में काम करता हूं, अगर मैं यहां पर मल्टीपल फाइल कर दिया हूं क्रिएट पाइथन के और मैं वहां काम कर रहा हूं, उस टाइम अगर मैं प्रेस करता हूं F10 शिफ्ट F10 तो जिस फाइल में मैं पहले था वो रन हो जाएगा, ना कि मैं जहां हूं वो रन होगा। यहाँ देखिए दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मेरा ये एक फाइल, इसका नाम क्या है main.py, टॉप में लिखा है। ये है आपका क्या है न्यू फोल्डर, यहाँ पर लिखा है न्यू फोल्डर में करना है राइट क्लिक, यहाँ करना है आपको न्यू में क्लिक, यहाँ आना है आपको पाइथन फाइल, न्यू फोल्डर में राइट क्लिक न्यू देन पाइथन फाइल। इससे आपको क्या होगा ना, एक फाइल यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट। नाम मांग रहे हैं वो तो नाम कुछ भी दे देंगे ABCD। देखिए मेरा फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया। हालांकि देखिए मैं यहाँ पर हूँ अभी, अगर मैं करता हूँ इसको रन क्या हो रहा है जो मैं पहले था, तो दिक्कत हुआ ना थोड़ा ये। तो इसीलिए हमेशा ट्राई यही करना है कि जिस पेज में अभी हम है उस पेज में आपको करना है राइट क्लिक और रन। यहाँ पर भी अगर आपको रन करना है तो राइट क्लिक और रन। एक बार रन होने के बाद ये चलेगा ये आपका चलेगा कंटिन्यू, बट फर्स्ट टाइम एक पेज में बाय डिफॉल्ट रन नहीं होता है शिफ्ट F10 से। ये क्या है आपका, ये है आपका लिस्ट, जो कि हम लिखते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैसेस। ओके, लिस्ट के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, एवरीथिंग एल्स, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, एवरीथिंग एल्स, फ्लोट हो। और लिस्ट क्या है ना, लिस्ट को हम कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस। लिस्ट अलाउ करता है मॉडिफिकेशंस, मतलब यहाँ लिखा है 1 2 और मैं चाहता हूँ कि 1 की जगह मैं रख दूँ लाके 4 को, तो रख सकता हूँ ईजीली। और लिस्ट फॉलो करता है इंडेक्सिंग को। व्हाट द मीन ऑफ इंडेक्सिंग? सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस कि जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 1 2 3 A 2.7 ट्रू, अगर मैं इसको करता हूँ रन यहाँ पर कि प्रिंट A, जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ लिखा हूँ वो उसी सीक्वेंस में इसको करेगा रन। इसको मैं यहाँ क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है आपका लिस्ट। इसको हम चेंज कर सकते हैं इनके कंटेंट्स को। अगर मैं यहाँ 1 के पास फिर से अगर मैं 1 लिखता हूँ, मतलब क्या हो गया, 2 2 1 हो गया। और जो लिस्ट है इसको भी करता है सपोर्ट लिस्ट अलाउ डुप्लीकेसी। डुप्लीकेट वैल्यू को भी आपका लिस्ट अलाउ करता है। आप लिस्ट के अंदर लिख सकते हो सेम नेम के बहुत सारे वेरिएबल्स, चीज़ें, सॉरी आपका वैल्यूज़। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि लिस्ट अलाउ इंडेक्सिंग, आपका इंडेक्सिंग अलाउ करता है और डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है और ये इंडेक्स को फॉलो करता है। चलिए लिख दिया मैंने इंडेक्स डुप्लीकेसी, देन क्या था सपोर्ट एंड सब कुछ सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखते हैं वाई यूजिंग स्क्वायर ब्रैसेस। यहाँ देखिए मैं इस लाइन के सामने लगाया हूँ एक हैश सिंबल फॉर कमेंट। ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर आपको कमेंट करना है तो यहाँ इस लाइन के सामने आ जाओ और यहाँ पर लिख दो
हैज़, कमेंट हो गया। बट हैज़ के लिए हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट 3 दबाना पड़ेगा हमें हर बार, शिफ्ट 3, तब हमारा हैश आएगा। अगर आप कंट्रोल स्लैश दबाते हैं, कंट्रोल स्लैश, तब भी आपका एरो जिस जगह में है वो आपका कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल स्लैश बैकवर्ड स्लैश, कंट्रोल और स्लैश, ये वाला कंट्रोल और आपका बैकवर्ड स्लैश, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश। अगर मैं चाहता हूं कमेंट करने के लिए तो यहाँ मैं कमेंट कर सकता हूँ वाया यूजिंग हैश। और मुझे अगर कमेंट करना है बहुत सारी चीज़, जैसे यहाँ से यहाँ तक मुझे ठीक कमेंट हो जाए, चाहता हूँ मैं कमेंट हो जाए, मल्टी लाइन कमेंट्स, तो वहाँ आपको यहाँ लगाना है 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। अब सिंगल कोट्स भी ले सकते हैं और डबल कोट्स भी ले सकते हैं। जहाँ से आपको कमेंट स्टार्ट करना है, जहाँ आपको कमेंट एंड करना है, वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना। आपके फिर से वही चीज़ देखिए, स्टार्टिंग और एंडिंग, ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लीजिए या डबल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग और हैंड कि आपका हैंड किस में फास्ट है, सिंगल में या डबल में। ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि इतना काम ना करके मैं सोचती है सभी को करूँ कमेंट एक ही बार में अच्छे से, तो उसके लिए क्या करना है आपको ना, इसको करना है आपको सिलेक्ट पहले, कि आपको जहाँ से कमेंट करना है, जहाँ तक कमेंट करना चाहते हैं। हो गया सिलेक्ट, कंट्रोल स्लैश, वही स्लैश, ये आपका हो जाएगा कमेंट। फिर से कमेंट को रिमूव करना है, वही सेम मेथड, कंट्रोल स्लैश, रिमूव भी हो जाएगा। सभी का यहाँ तक क्लियर है? बेसिक चीज़ मैं अभी जो जस्ट कहा आपको लिस्ट के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर का लिस्ट के बारे में। तो बताइए पाइथन में हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो होगा ना एक टारगेट की मैं पाइथन में यहाँ तक कर सकता हूँ काम। कहाँ तक? डिज़ाइन, फ्लास्क का पार्ट आप कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कर सकते हैं पाइथन से? पाइथन से एआई क्या काम कर सकते हैं? एआई काम, एआई, एमएल, मशीन लर्निंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बैकएंड के लिए जेंगो है यहाँ पर आपका। हाँ, एवरीथिंग एल्स हम पाइथन से कुछ भी कर सकते हैं जो हमें चाहिए। सबसे इजी भी है पाइथन, सबसे इजी है पाइथन। अगर मैं चाहता हूँ, जैसे उन्होंने अभी कह रहे थे कि मैं बनाया था प्रोजेक्ट अबाउट एप्लीकेशन डेस्कटॉप के लिए, अगर मैं सेम काम करने जाऊँ जावा में या कोई अदर लैंग्वेज में, C# यूज़ करके .NET, तो वहाँ मुझे बहुत कोड लिखना पड़ेगा, बहुत सारे कोड वहाँ लिखना पड़ेगा। पाइथन सबसे आसान है, पाइथन सबसे आसान है इस सब काम में। ओनली 2 लाइन ऑफ कमांड वो आपका काम कर देगा। देखिए, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फो दिखा रहा हूँ। पाइथन एक्चुअली काम करता है एक स्ट्रक्चर वाइज, कि पहले होता है इसका कोड, जहाँ हम इसका कोड लिखते हैं, सिंटैक्स वाइज इसका कोड लिखते हैं। देन कोड से बनाते हैं हम फंक्शन, होते हैं फंक्शंस, कोड, फंक्शंस, क्लासेस, देन हमारा होता है मॉड्यूल। ये होता है आपका स्ट्रक्चर पाइथन का। पहले कोड रहेगा, वहाँ से बनेगा आपका फंक्शन, वहाँ से बनेगा क्लासेस, देन बनेगा आपका मॉड्यूल। जब हम बहुत सारे कोड को रखते हैं एक जगह में, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जब हम बहुत सारे फंक्शन को रखेंगे एक जगह में, उसको हम क्लास कहेंगे। जब हम बहुत सारे क्लास को रखेंगे एक पेज के अंदर, उस पेज हो जाएगा हमारा मॉड्यूल। ठीक है, पाइथन में बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी हैं, जिसको हम इनबिल्ड मॉड्यूल कहते हैं, और बाकी और भी मॉड्यूल्स हैं जो बाहर से हम ला सकते हैं वाया यूजिंग पीप, जो आपको पहले कहा था मैंने, PIP, पीप स्पेस इंस्टॉल, एक नाम। पीप क्या है? पैकेज इंस्टॉलर। क्या है वो? पीक इज ए रेपोजिटरी। रेपो क्या होता है? लाइक प्ले स्टोर, जहाँ से हम कुछ भी ला सकते हैं उठा के।
यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, जस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको एक डेमो कि पाइथन से कितना इजीली हम टास्क कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक आएंगे अपन कुछ देर बाद। मैं ऊपर लिखा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार, ये एक मॉड्यूल है आपका किंटर नाम से इसका। टिक किंटर का हो या किंटर को इंग्लिश कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इम्पोर्ट स्टार मतलब क्या है ना, जो भी फाइल इसके अंदर है हमारा वो यहाँ आ जाए। देन यहाँ मैं एक ले रहा हूँ वेरिएबल ए इक्वल टू, ये क्या है, एक फाइल है किंटर जो कि जिसको मॉड्यूल कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, क्लास। तो एक क्लास है जिसका नाम है टीके, कैपिटल टी स्मॉल के। क्लास नेम ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल। ठीक है, इसका नहीं, ये वो मॉड्यूल है, ये क्लास है। मैंने क्या किया ना, पेज को यहाँ कर दिया इंपोर्ट। उस पेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, तो वहाँ से मैं उठाया क्लास को, इसका नाम टीके है। देन नीचे इसको आके मैं कर रहा हूँ ए डॉट मेन लूप। बस मेरा बन गया एप्लीकेशन, मेरा एक बेसिक ऐप रेडी हो गया 2 लाइन में। ओनली 2 लाइन ऑफ कमांड में मेरा बेसिक एक नॉर्मल एक ऐप क्रिएट हो गया फॉर विंडोज। ओके, ओनली exe फाइल्स। राइट क्लिक, देखो जैसे इसको मैं करूँगा रन, भी क्या होगा, क्या हुआ, मुझे यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन मिल गया पूरा। अब इस स्क्रीन के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, कॉट है, और यहाँ लोगो है, टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ डालो आपको मुझे जो रखना है इसके अंदर, आपका ऐप बनकर रेडी हो जाएगा। यही काम अगर हम करने जाए किसी और लैंग्वेज में, तो पहले इसको इंपोर्ट करो, मॉड्यूल्स को लाओ, उनके बहुत सारे काम लिखो, ये चीज़ें बहुत स्थिति उसके अंदर रहता है। ये है पावर ऑफ पाइथन, जो कि इजीली कोई भी टास्क हो जाएगा 2 लाइन कमांड में। इनबिल्ड है ये, इसलिए मैंने जब लिखे यहाँ पर खुद ब खुद आ गया। अगर कोई मॉड्यूल यहाँ पर नहीं होता है, अगर हम यहाँ लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ देखिए एरर आ रहा है नीचे, एरर आ रहा है कि नहीं, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं है, ये मॉड्यूल यहाँ पर नहीं है। इसको अगर मुझे करना है इंस्टॉल, तो उसके लिए क्या है, पीप, आपका ओपन करो कमांड प्रॉम्प्ट, पीप इंस्टॉल, इसका नाम, तो ये हो जाएगा इंस्टॉल। नहीं तो यहाँ पर माउस लेके आओ, आपके यहाँ नहीं आ रहा है क्या, नो मॉड्यूल नेम MySQL। यहाँ पर से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ओपन करोगे आपका CMD को, यहाँ पे लिखोगे पीप इंस्टॉल आपका मॉड्यूल नेम, ये आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि कर रहा था मैं MySQL। देखिए हो गया, ठीक है। यही चीज़ आपका पहले काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं हुआ था। लिखा हुआ आ गया इंस्टॉल, और यहाँ देखो दिखा भी रहा है कि आपका जो पीप है ना, ये हो सकता है अपडेट, तो उसको कॉपी करो यहाँ से, जिसने कमांड दिया कॉपी हो सकता है, यहाँ से नहीं होगा। ये कह रहा है कि आपका जो पीप है एक्चुअली इसका एक न्यू वर्जन आ गया है, अब चाहते हो अगर तो कर सकते हो। इसलिए इसको करो सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ इसको पेस्ट कर दो, देन करना इंस्टॉल, और आपका ये हो जाएगा अपडेट आपका पीप सक्सेसफुली। आपका ये इसको रिमूव कर दिया पीप को, देन करेगा इंस्टॉल जो भी न्यू वर्जन पीप का है। पीप क्या है ना, पैकेज इंस्टॉलर पाइथन का,
जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ को यहाँ ला सकते हो पाइथन के अंदर। ओके, थोड़ा हम बेसिक में आते हैं, फिर हम आएंगे आराम से। टाइम क्या हुआ है? 4:33। ठीक है, टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी सब काम क्लियर हो जाए। ओके, तो बेसिक थोड़ा मैं कम पढ़ाऊँगा आज, बेसिक। तो यहाँ आपका लिस्ट था, लिस्ट को हम लिखते हैं वाया यूजिंग ब्रासेस स्क्वायर वाला। टपल, टपल को हम लिखते हैं वाया यूजिंग राउंड ब्रासेस। सेट को लिखते हैं वाया यूजिंग करली। डिक्शनरी, ये भी ऑल्सो आपका करली ब्रासेस। जब हम इन ब्रासेस का यूज़ करके लिखेंगे कोई भी चीज़ को अंदर इसके, वो हमारा हो जाएगा वो टाइप ऑफ डेटा। डिक्शनरी, सेट, टपल और लिस्ट। तो यहाँ देखिए दो चीज़ सेम है, सेट और डिक्ट दोनों बस सेम है, एक्चुअली पूरा ही सेम है। तो यहाँ तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा क्या है। बट डिक्शनरी क्या होता है? जहाँ हम कोई चीज़ को ढूंढते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, किसका मीनिंग क्या है, उसी तरह ये भी आपका की एंड वैल्यू, की और उसका वैल्यू पेयर में रहते हैं। यहाँ पर दो दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखूँगा मैं अभी ए का एक स्ट्रिंग है, तो मैं लिख दिया इसको बाय यूजिंग कोट्स। ए का वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो गया डिक्शनरी। मेरा एक क्वेश्चन है जिनका पाइथन आता है इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए इक्वल टू कॉलन बी इक्वल टू आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके ब्रासेस, नीचे आके करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, कि ए का टाइप क्या मुझे जानना है, तो बताओ आंसर में क्या आएगा? सेट आएगा। रन कर रहे? कभी इसको हम ट्राई नहीं किए। क्या है? डिक्शनरी। देखो पाइथन अच्छा तो है, इजी तो है, थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना फिर से प्रिंट टाइप ऑफ बी, वो मुझे डिक्ट ही दिखाएगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है ना, वो आपके करली ब्रेसेस को लेता है डिक्शनरी, जब तक वहाँ कंटेंट ना हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ नीचे लिखा हो जाए कॉपी पेस्ट होके, तो कंट्रोल डी प्रेस करना हो जाएगा। कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ आपका नीचे भी आ जाएगा। ये जो होते हैं शॉर्टकट्स। तो यह देखिए दोनों में मैं लिखा हुआ जा रहा है डिक्ट, तो ये तो दिक्कत है। इसमें अगर कंटेंट डाल देंगे हम अगर, तो सेट आ जाएगा। तो सेट आ जाएगा। जब हम कहीं जगह में, ठीक है, कहीं भी ए में, बी में, कि कहीं भी अगर हम कुछ कंटेंट रख देते हैं, कुछ भी, जैसे मैं ए में यहाँ रखूँगा, ये बहुत स्लो लेटेंसी इनका आ रहा है। अगर मैं ए के अंदर लिखता हूँ यहाँ पर ए बी सी डी, देन बी के अंदर लिखता हूँ मैं ए का वैल्यू 10 है, तब देखिए जब तक उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं तब तक वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिक्ट होकर रहता है हमारा कौन, कर्ली ब्रेसेस। जैसे ही वहाँ हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं कुछ भी, तो वो हमारा सेट हो जाता है। अगर मैं वहाँ लिखता हूँ इस तरह की एंड वैल्यू के पेयर्स में, तो वो हमारे डिक्शनरी तो आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़े थोड़ा।
देखो तो ये सब बेसिक्स है और कुछ नहीं है, ये आपके एक्चुअली काम आते हैं अगर आप AIML में काम करेंगे तो, नहीं तो आपका ये कहीं और काम नहीं आएंगे। यहाँ देखिए लिखा है सेट, ओके। अगर मैं सेट के अंदर लिखता हूँ सेट इक्वल टू A, R, ठीक, कुछ भी है, अगर मैं कंटेंट यहाँ पर टाइप करता हूँ, ओके, इसको नहीं रखा गया मैं इसके अंदर, बताइए इसका प्रिंट में क्या आएगा, प्रिंट सेट, बताइए मुझे इसका अगर प्रिंट करूँ मैं क्या आएगा, वही लिखा हुआ आएगा ARDSKSF लिखा हुआ आएगा, प्रिंट करूँ क्या हुआ, R तो यहाँ था, यहाँ कैसे R आ गया, S तो मेरा यहाँ पर था, S यहाँ पर कैसे आ गया। एक्चुअली सेट जो है वो इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं करता है, जो आपका लिस्ट कर रहा था पहले, कुछ नहीं करता है, ठीक है। सेट जो है वो फॉलो नहीं करता है आपका इंडेक्सिंग को, बस सीक्वेंस को, कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर वो उसको यहाँ वहाँ कर देगा। अगर मैं अभी इसके अंदर कोई कंटेंट लिखता हूँ एक सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसको वो फॉलो करेगा। देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूँ सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जब तक हम एक सीक्वेंस वाइज में नहीं लिखेंगे सेट के अंदर, तब तक वो इंडेक्स को फॉलो नहीं करेगा। देखो ऐसे, देखो ये इंडेक्स फॉलो तो नहीं करता है, बट हाँ ऐसा है कि अगर आप लिखते हैं सीक्वेंस वाइज तो ये दिख देगा सीक्वेंस वाइज, ऐसा है बस। क्योंकि सेट का काम यही कि वो इंडेक्स को फॉलो नहीं करेगा, वो सीक्वेंस में नहीं आएगा। अगर मैं सेम चीज़ लिखता हूँ आपका किस में, स्ट्रिंग में ABCD, देखते होता है कि नहीं वो चीज़, ओनली न्यूमेरिकल में ही ये फॉलो करेगा सीक्वेंस को। अगर आप लिखते हो सीक्वेंस वाइज तो नहीं फॉलो करेगा सीक्वेंस वाइज वो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 15 16 1 9, ठीक है, तभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा सीक्वेंस को, उसको यहाँ वहाँ कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ न्यूमेरिकल को सीक्वेंस वाइज, तभी ये इसको फॉलो करेगा सेट, और बाकी हर जगह ये करेगा यहाँ वहाँ से प्रिंट रैंडम वाइज। ये है सीक्वेंस का कैरेक्टराइज, ये ऐसे ही काम करता है। देखो यहाँ अगर फिर से लिखता हूँ मैं A के बाद फिर से लिखता हूँ A, यहाँ देखिए क्या हुआ मेरा ना, A के बाद क्या है मेरा, A है कि नहीं, A, बट यहाँ क्या हो रहा है, ओनली 1 बार A आ रहा है। तो हमारा ये सेट जो है सपोर्ट नहीं करता है सेम वैल्यूज़ को, नॉट अलाउ डुप्लीकेसी। ये सिर्फ लेगा वही चीज़ को एक बार में। न्यूमेरिक्स में भी मैंने कहा है कंडीशन कि जब तक हम नहीं लिखेंगे वहाँ पर सीक्वेंस, तब तक वो सीक्वेंस प्रिंट नहीं करेगा। सीक्वेंस में लिखा है तो भी करेगा वो, अगर हमारा वो न्यूमेरिकल है तो, इंटीजर है तो। कहीं कुछ गड़बड़ी होगा आपका। एक्चुअली आप देखिए अभी जस्ट मैंने कहा था कि इंटीजर्स लेगा वो, नंबर्स लेंगे वो, ठीक है, अब आप स्ट्रिंग्स लिखे हैं। अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये भी अच्छा है, अगर आपको रेंडमली प्रिंट करना है नंबर्स को तो इसको ले लो कोट्स के अंदर, हो जाएगा स्ट्रिंग, और रेंडमली हमारा प्रिंट करेगा वो चीज़ों को। टपल, तो टपल एक ऐसा चीज़ है जो हम लिखते हैं वाया यूजिंग
ब्रासेस राउंड वाला। देन ये हमारा सपोर्ट तो करते हैं इंडेक्सिंग को, बट एक बार ये बनने के बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, ठीक है। एक बार ये बन गया हमारा 1 2 3 4 कुछ भी इसमें हम लिख दिए तो सेकंड टाइम ये चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ही नहीं ये। उसके लिए हमें करना पड़ता है इसको क्या, कास्टिंग करना पड़ता है कि टपल को कर दो कन्वर्ट, किस में, लिस्ट में कर दो कन्वर्ट, देन आपका ये काम करेगा। प्रिंट टपल, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो पाइथन का सबसे बेसिक चीज़ है। ओके, बाकी लूप और कंडीशंस तो सबको पता होगा, सब में सेम होता है, हर जगह लूप सेम है, हर जगह कंडीशन सेम है। इफ एल्स और वाइल लूप, फॉर लूप हर जगह सेम है कि नहीं? आता है आप लोगों को लूप, वाइल लूप, फॉर लूप? ठीक है, तो चलते हैं आगे और थोड़ा एडवांस करते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया है। अगर एडवांस में नहीं जाएंगे तो फिर टॉपिक आपको बेसिक में ही रह जाएगा। बेसिक ऐसा है कि इसको आप कहीं भी सीख सकते हो, कोई चीज़ इसमें डिफरेंस नहीं है। बस इसमें बस ये 4 ही अलग अलग चीज़ है, टपल, डिक्शनरी, सेट और आपका लिस्ट, जो कि अलग होता है ये बाकी लैंग्वेजेस से। आगे बढ़े, इसको क्लीन करें। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं एक एप्लीकेशन। जैसे अब ये हम ट्राई किए थे वाया यूजिंग किंटर। हाँ, मेन में क्लिक करिए, ऊपर देखिए मेन लिखा है। हाँ, उसके बाद वहाँ लिखा है ना, एडिट लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखिए पाइथन का लोकेशन देखिए, सही है क्या? पाइथन इंटरप्रेटर ऊपर वाला, उसके पास वाला, हाँ हाँ, वहाँ पर सीधा क्लिक करिए, उसमें नीचे क्लिक करिए, ओके करिए। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार, मतलब क्या है ना, मुझे इस मॉड्यूल्स के अंदर जो भी चीज़ है हो जाए यहाँ इंपोर्ट। स्टार मतलब एवरीथिंग एल्स, और इंपोर्ट करना है फ्रॉम किंटर, बट किंटर कुछ भी कह सकते हैं आप। एक बार इंपोर्ट होने के बाद देखिए, हम हर बार बहुत सारे कोड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन से एक बार लिखेंगे, उसको बार बार यूज़ करेंगे। ये सेम चीज़ है मॉड्यूल आपके, कोई लिख के रख दिया है, हम लेके आ रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रूट नाम का एक चीज़ लिया मैंने जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, बट यहाँ इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट नथिंग बट ए वेरिएबल, बस नाम कर दिया गया है कुछ अलग कि ऑब्जेक्ट है, वो ठीक, वो एक अलग नाम है, एक उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, बट ऑब्जेक्ट नथिंग बट ए वेरिएबल। टी, कैपिटल टी, स्मॉल के, अभी जस्ट कहा था मैंने आपको कि जिसका भी नाम स्टार्टिंग होता है आपका कैपिटल लेटर से, वो होता है यहाँ पर क्लासेस। किंटर मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है टी के, मुझे इसको यहाँ पर करना है इंपोर्ट। ले आया मैं और उसको मैं लगा दिया किसके अंदर, रूट के अंदर। अभी इसके आगे इस लाइन से मैं जो कोड भी कोड लिखूंगा वहाँ पर टीके का नाम रूट रहेगा। क्योंकि टीके क्लास के अंदर हमारा कोड कंटिन्यूसली रन होता है, तो हमें नीचे आके इसको करना पड़ता है बंद, कि मेरा कोड एक्चुअली स्टार्टिंग यहाँ से होगा और एंडिंग यहाँ पर होगा, बीच में हमारा कोड बनेगा। ओके, अभी हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हमारा रूट, टीके और मेन लूप के बीच में करेंगे। अगर इसको बाहर ले आ जाएंगे
तो वह हमारा इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं लिखता हूँ मेन लूप को, देखिए आपको क्या एरर आएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया कमेंट, मतलब यूज नहीं हो रहा है। अगर अभी मैं इसको ठीक करता हूँ रन, तो बताओ क्या इशू आएगा, बताइए। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इशू क्या आ सकता है, यहाँ पर मुझे एरर क्या दिखाएगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि एरर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको एरर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक मेन लूप है, स्टार्ट हुआ बंद हो गया। ठीक है, बस स्टार्ट हुआ चल गया, और ठीक है ये कहाँ बंद होगा इसको पता भी नहीं है। तो हम इसको बोलना पड़ता है कि भाई आपको यहाँ आके बंद होना है। टर्मिनेशन ऑफ लूप। हाँ, देन ये लिखने के बाद जब इसको करेंगे हम रन, देखिए आगे आपका एक छोटा सा बॉक्स जिसका नाम है TK, और ऊपर देखिए लगा है आपका एक लोगो जो कि बहुत दिख रहा है प्यारा। एक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पर। देखिए आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो मुझे थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, माफ़ करिएगा। क्या बोलते हैं इसको, पंख, हम पर बोलते हैं एक्चुअली। अगर हम टिकी की जगह कोई और नाम रखेंगे तो रन नहीं होगा। यहाँ पर ये एक्चुअली एक क्लास का नेम है। किंटर मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है TK, तो उसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, प्री डिफाइंड क्लास है। नाम चेंज नहीं होगा। आप हाँ देखो, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बना रहा हूँ मेरा एक एप्लीकेशन, तो यहाँ मैं चाहता हूँ मेरा एक इसका नाम अलग कुछ रहे। तो यहाँ देखिए मैं आके रूट, अभी इसके अंदर मैं क्या कहा था कि इसके ठीक है जो भी काम मैं इसमें करना चाहता हूँ उसका नाम रूट रहेगा। रूट डॉट टाइटल, TK क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस है प्री डिफाइंड जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये एक मॉड्यूल है किंटर, वहाँ देखिए एक क्लास है आपका TK, वहाँ देखिए उसके अंदर एक फंक्शन इसका नाम मॉड्यूल है, इसे आपका टाइटल है। अभी यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ, माई एप्लीकेशन में देखो मैं लिखा मैं रन, देखिए अभी इस बॉक्स के जो मैं टॉप में लिखा हुआ आ गया माई एप्लीकेशन। तो हम इजीली कर सकते हैं इसका नाम को चेंज मेरा एप्लीकेशंस का। जैसे हम कोई भी देखिए ऐप यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे कि पाईचार्म भी मान लीजिए, यहाँ क्या है मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, वहाँ एक लोगो है कोने में, कुछ यहाँ पे बार से सेटिंग्स है। तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पर भी है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, लोगो, माई नेम, ऐप नेम, देन आपका बॉडी। देन जब हम ना कोई एक ऐप को ओपन करते हैं तो उसका एक होता है साइज, ठीक है, जिस साइज में वो ओपन होता है, ओपनिंग साइज। जैसे मैं यहाँ ओपन करता हूँ मान लीजिए नोटपैड को, तो ये क्या हुआ मेरा, है कि ना साइज है किसका, एक बाय डिफ़ॉल्ट साइज इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ऐप का एक साइज रहे फिक्स होके, उसको हम लिख सकते हैं भाई यूजिंग जियोमेट्री। को यहाँ आना है, लिखना है रूट डॉट जियोमेट्री, यहाँ को देना है हाइट और विड्थ इसके। हुआ कुछ, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं मेरा कोड रन होगा, मेरा जो एप्लीकेशन है वो इतने में ओपन होगा, 500 विड्थ और 500 हाइट में। यहाँ देखिए मैं इसको लिखा हूँ भाई यूजिंग कोड्स। क्यों, ये एक्चुअली क्रॉस नहीं है, ये आपका एक्स है। ठीक है, ठीक है, आपका ये मल्टीपल साइन नहीं है, ये आपका क्या है एक्स, क्योंकि एक्स आता है आपका स्ट्रिंग में, इसीलिए दो आपका इंटीजर है बीच में स्ट्रिंग है, सबको हम रख दिए स्ट्रिंग के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ कोड्स यूज ना करूँ ठीक है तो मेरा ये एरर हो जाएगा। बताओ सबका यहाँ तक आ गया क्या, सभी का ओपन हो गया, ये वाला स्क्रीन ओपन नहीं हुआ, बताइए क्या एरर है, वही एरर आ रहा है। दीजिए एक बार, ठीक है, मैं इसको सेटअप कर दे रहा हूँ पहले।
इसलिए कहा था मैंने कि एरर आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप सही से इसको नहीं करते हैं इंस्टॉल। पीप अगर आप सही से इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये एरर आएगा। सबका स्क्रीन ओपन हो गया? तो यहाँ देखिए दिक्कत क्या हो रहा है ना, कोई भी देखिए यहाँ आएगा मेरा, ठीक है, यहाँ क्लिक करके मेरा ऐप कर देगा बड़ा, हो गया मैक्सिमाइज, हुआ कि नहीं? तो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है मेरा ऐप इतने में ही खुले, ना इससे छोटा हो ना इससे बड़ा हो उसका साइज, मतलब विड्थ भी फिक्स हो जाए और हाइट भी मेरा फिक्स हो जाए। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ एक और लाइन लिखना है, रूट डॉट रिसाइजेबल। आपको करना है विड्थ को फॉल्स और हाइट को भी फॉल्स। अभी क्या होगा ना, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन था मैक्सिमाइज का वो हट ही जाएगा पूरा। रूट डॉट रिसाइजेबल फॉल्स एंड फॉल्स। देखिए वहाँ का ऑप्शन ही अभी नहीं आ रहा होगा इसको करने के लिए, मैक्सिमाइज नहीं आ रहा है ना, मैक्सिमाइज का ऑप्शन रन हो रहा है कोड आपका? नीचे ओपन है देखिए, ठीक है, आप यहाँ रन करते रहेंगे वो वहाँ नीचे ओपन होता रहेगा। यहाँ देखिए हट गया ऑप्शन मैक्सिमाइज का। अभी आपका ऐप को कोई भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। यहाँ आपका ये स्टार नहीं लगेगा, इसलिए मैं पहले कहा था, वो क्या है एक्स है, हाँ इसलिए मैं वहाँ मैंने कोर्स लिया था। एक सेकंड दिखा मुझे, फ्रॉम वहाँ फॉल्स एफ को कर दीजिए कैपिटल। हाँ अभी इसको करिए रन, ओके। मगर आपका साइज नहीं दिए हैं, देखो मैं यहाँ पर साइज दिया हूँ ज्योमेट्री, दीजिए ना, मैं देख रहा हूँ, दीजिए। हाँ वो बूलियन है ना एक्चुअली, तो बूलियंस का जो आपका पहला लेटर होता है वो कैपिटल रहता है, दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। यहाँ लिखिए आपका कोड्स, हाँ वहाँ लिखिए 500x 500, नहीं कोई भी एक्सेल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रन करिए, रन है देखिए, नीचे देखिए रन है। एक बार एक्स को कर दीजिए, स्मॉल एक्स को, एक बार आपका एक्स को राइट क्लिक करिए, देखिए आपका मेन लूप नहीं है यहाँ पर अभी, एग्जिट कोड मेन लूप नहीं है ना, हो गया ना, क्या मेन लूप लिख दीजिए, हो जाएगा आपका, हो गया सर। 500 है वो यूनिट क्या है, पिक्सल में है, सेंटीमीटर में है? देखो पिक्सल में रहता है यहाँ पे, चेंज करना वहाँ से कर सकते हो चेंज, बाय डिफॉल्ट सिस्टम तो बना के वो रख दिए हैं। अगर हमें चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल हमारे सिस्टम के अंदर है तो वो हमारे हाथ में है। तो सबका यहाँ तक हो गया। देखो मेरा अभी ऐप बन गया और वो साइज फिक्स हो गया, टाइटल भी चेंज हो गया, देन यहाँ पर ये हट भी गया। देन नेक्स्ट क्या है ना, इसका कलर पूरा वाइट आ रहा है, मैक्सिमाइज मोड में ओपन नहीं कर सकते अभी। चाहते हो कि कोई करे तो कर सकते, फिर यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। अब ये भी कर सकते हो सेट की एक्चुअली कितना इसका मैक्सिमाइज हो सकता है, वो भी कर सकते हैं सेट वाया यूजिंग मिन साइज और मैक्स साइज। यहाँ देखिए यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ को और, एक है मिन साइज मतलब कितना छोटा हो सकता है, एक है मैक्स साइज कितना बड़ा हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो फिर ये फिक्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रूट डॉट कॉन्फिग बीजी इक्वल टू आपको जो भी कलर देना है, रूट डॉट कॉन्फिग बीजी इक्वल टू आपको जो भी कलर देना चाहते हैं। मैं दे रहा हूँ ब्लैक, अकॉर्डिंग आपको जो देना दे सकते हैं। अगर आपको ठीक कोई और कलर देना है हेक्सा कोड में दे सकते हैं, गूगल में जाइए सर्च करिए हेक्सा कोड कलर के, ताकि हम पेस्ट कर सकते हैं। हर बार रूट डॉट लगा
क्योंकि मैं टीके को रखा हूँ अभी रूट के अंदर, तो आपको रूट लिखना पड़ेगा। अगर मैं पहले अगर इसका नाम रूट ना लिख के अगर लिखता मैं ए, तो मुझे यहाँ ए यूज़ करना पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ रूट, तो रूट ले रहा हूँ बस मैं। तो कलर आपको अगर चाहिए होता है ना एकदम कस्टमाइज वाला, गूगल में जाइए, सर्च करिए, हेक्सा कोड होता है ना आपका कलर कोड, वहाँ से उठाइए, यहाँ पेस्ट करिए, तो मिल जाएगा आपको आपका कस्टमाइजेबल कलर्स। नहीं करेगा, नहीं हेक्सा में आजीब नहीं लेगा, ये सिंगल कलर लेगा। तो उसका भी तरीके हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे ऐप का बैकग्राउंड आजीब रहे तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा ठीक होता है ना कि एकदम ट्रिक लगाना पड़ेगा थोड़ा, और कुछ नहीं। सबका यहाँ तक हो गया। एक विंडो विथ कलर, विथ टाइटल, विथ नेक्स्ट इमेज ब्लॉक। देन अभी हमें चाहिए यहाँ पर एक हेडिंग, कुछ भी एक ऊपर हेडिंग रहेगा जो हम हेडिंग चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा अभी, एक सेकंड, मैं इसको पहले नीचे कर दे रहा हूँ, चाहिए नहीं मुझे ये। यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं लेवल। बाय यूजिंग लेवल हम क्या कर सकते हैं ना, कोई भी एक चीज़ को हमें लिख सकते हैं, लाइक टैग लेवल टेक्स्ट फॉर्म में। तो बताइए लेवल मेरा किसके अंदर है अभी, जो लेवल है मेरा अभी वो किसके अंदर है, रूट के अंदर लेवल है। तो ये आपको ये कहना पड़ेगा कि देख बेटा लेवल तुम अभी रूट के अंदर हो, ठीक है। तो रूट आपको पहले वहाँ लिखना पड़ेगा कि आप भाई रूट के अंदर आप हो अभी। अगर इसका नाम कोई और होता तो यहाँ उसका नाम यहाँ लिख देते आप। देन मुझे यहाँ शो क्या कराना है, टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर शो क्या कराना है, जैसे कि हाँ मैं शो कराना चाहता हूँ माई एप्लीकेशन। मैं यहाँ चाहता हूँ कि लिखा हुआ आ जाए माई एप्लीकेशन। देन ये मुझे शो कहाँ कराना है, टॉप में शो कराना है मुझे, तो यहाँ लिख दीजिए डॉट प्लेस, कि किस प्लेस में मेरा ये शो करेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा टॉप में और बीच शो, ठीक है, मेरा ये वो बीच में शो करे, बीच में पूरा एकदम मेरा ऐप का बीच में वो आए, मीडियम में। तो यहाँ देखिए लिखना है x इक्वल टू 0, मतलब x एक्सेस से वो 0 में रहे, y से मतलब ऊपर से वो 0 में रहे, बट इसका जो है ना रेल विड्थ होगा, विड्थ वाइज बीच में रहे, रेल विड्थ 1। मेरा ये एक्स वाइज कहीं नहीं है, वाई वाइज भी कहीं नहीं है, बट विड्थ वाइज बीच में है। देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, ऊपर लिखा हुआ आ गया एकदम बीच में माई एप्लीकेशन लिखा हुआ। अगर आप चाहते थे खुद से लेके आओ बीच में तो ला सकते हो, एक्स इक्वल स्पेस दे दीजिए, वाई इक्वल स्पेस दे दीजिए, आ जाएगा। बट ये एक तरीका है x0 और y0 रेल विड्थ 1, जिससे कि पूरा बीच में आपका आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, जो उसका एक्चुअल साइज है। बैकग्राउंड कलर लगाया था वो तो इसके लिए तो हट गया। बताऊंगा अभी, नहीं आया, दिखाइए y equals to 0, x equals to 0, रेल विड्थ इक्वल 1। आपका मेन लूप के नीचे लिखे हैं आप, देखिए मैं क्या कहा था कि मेन लूप रहेगा आपका सबसे डाउन में, बटन में रहेगा।
ठीक, जो भी करना है ठीक आपको इसके अंदर ही करना है, मेन लूप के अंदर ही करना है। इससे बाहर जाएंगे तो आपको कोड रन नहीं होगा। क्या हुआ? बताइए। हाँ, एक्स एस वाई एस, हाँ वो विड्थ वाइज बीच में आ जाए। 1 मतलब बीच है, मतलब सेंटर, 0 1 के मतलब और 2 लिखेंगे तो साइड में वो और थोड़ा राइट में आएगा। ये 0 ना, ये 0, ये 0 नहीं ये बिट हो गया, 1 हो गया, ये 0 ये 2 है, 0 है, बीच में 1 है। अच्छा, तो ये फिक्स है कि मतलब सेंटर पे लेना है तो 0 0 1 ले लें। हाँ, ये एक्चुअली एक सही वे है कि आप ले सकते हो, मतलब एकदम करेक्ट बीच में। अगर राइट हैंड साइड में लेना हो तो सबसे, वहाँ 2 लिख दीजिए रेलवे विथ में, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना हो तो वहाँ पर आप रेलवे हटा दीजिए। देखिए दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इसका हम लोग फॉन्ट साइज और कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे अभी, रुकिए। तो यहाँ देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि सर मुझे थोड़ा इसको ठीक है लेफ्ट राइट करना है माई अब ठीक ऐप को, तो यहाँ देखिए मुझे यहाँ आना है बस अभी। अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ रेल विड्थ 1, अगर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ रेल विड्थ 1, सिंपल लिखता हूँ x0 y0, मतलब क्या है वो कहाँ आएगा मेरा, वो ठीक है वो उस कोने में आएगा, टॉप में आएगा। ऊपर से भी 0 है, साइड से भी 0 है, ठीक है, टॉप में आएगा। ठीक, अभी मैं ये चाहता हूँ कि वो लेफ्ट से थोड़ा गैप रख के आए, तो मैं दे रहा हूँ x को गैप 200। देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, गैप लेकर आया, ठीक है। मुझे गैप चाहिए ऊपर से, मान लीजिए, तो दे देना आपको कहाँ से, y से है। अगर मैं y में लिख दूंगा यहाँ पर मान लीजिए 10, तो ये 10 या 50, ठीक मैंने लिख दिया। तो यहाँ देखिए मेरा गैप 50 का ले लिया, तो कस्टमाइज आपके हाथ में है। बट क्योंकि देखो ये हमारा एकदम एक्यूरेट नहीं है वैल्यू, ठीक है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं x0 y0 रेल विड्थ 1 फॉर सेंटर के लिए। रेल विड्थ 1 दे दिया मैंने, ठीक है, जो मेरा पहले था वो इसको मैंने दे दिया यहाँ पर अभी, ठीक है, ओपन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे अभी इसका बढ़ाना है साइज़ को, फॉन्ट साइज़ को, इधर दिखे बड़ा, एक्चुअली सही दिखे थोड़ा। तो यहाँ आपको क्या करना है, जहाँ पर एंड हुआ है आपका रूट टेक्स्ट माई एप्लीकेशन, यहाँ पर ठीक है ब्रैसेस के अंदर आना है, वहाँ लगाना है आपको कॉमा, लिखना है फॉन्ट इक्वल टू, फॉन्ट इक्वल टू आपको यहाँ लिखना है, और 2 देना है आपको राउंड ब्रशेस। अभी इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये फॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा, फॉन्ट का क्या रहेगा स्टाइल, फॉन्ट का क्या रहेगा फॉर्मेट, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, देन स्टाइल्स, देन आपके साइज। सबसे पहले जो होता है ना हमारा ये वाला स्पेस, वो होता है आपका फॉर फॉन्ट फॉर्मेट, देन कॉमा ये होता है आपका फॉर साइज, यहाँ दे रहा हूँ मैं 50 मान लीजिए। लास्ट वाला होता है आपका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अगर चाहते हो कि थोड़ा दिखे डिजाइन वाला एकदम, तो उसके लिए क्या करना है, ओपन करना है आपको नोटपैड। ओपन क्यों नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपको देखना है कि स्टाइल क्या है आपका फॉन्ट्स के। मैं यहाँ पर आ गया फॉर्मेट में, फॉन्ट में क्लिक किया, यहाँ देखिए है कि नहीं, ठीक है। इनके नाम को क्लिक करिए, आपको जो लग रहा है अच्छा यहाँ से, ठीक है, जो लग रहा है यहाँ पर अच्छा आपको, उसमें एक बार क्लिक करने के बाद कुछ भी, ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये ले रहा हूँ, तो फिर मैं कोई और ले जा रहा हूँ, थोड़ा सही दिखे जैसे मैं वो ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, यार 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 ये वाला, ठीक है। इसको मैंने देखा नाम, इसका नाम मैंने कॉपी कर दिया। नाम कॉपी करने के बाद आपको यहाँ आना है, देन यहाँ आपको करना है फॉन्ट में पेस्ट, कि आपको क्या रखना है इसका स्टाइल, ठीक है। नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं।
अगर आपको नहीं रखना है कोई भी स्टाइल तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ब्लैंक। मगर देखो इसको देखिए मैं छोड़ दिया अभी ब्लैंक, बट अगर मैं इसको ही ना रखूं तब दिक्कत है, तब ये मुझे एरर फेंकेगा। ठीक है, तो इधर इसको लिखो या इसको ऐसे ही रख दो एम्प्टी में। मैंने इसको देखो क्या रन आ गया, माई एप्लीकेशन लिखा हुआ एकदम। बट अभी यहाँ दिक्कत क्या है ना, बैकग्राउंड इसका आ रहा है वाइट, आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ मैं आके अभी क्या करूँगा, फॉन्ट के बाद, ठीक है, फॉन्ट देखो मेरा जहाँ ख़त्म हुआ है उसके बाद कॉमा दिया, लिखा मैंने BG इक्वल टू मतलब बैकग्राउंड इक्वल टू ब्लैक एंड फोरग्राउंड FG इक्वल टू ब्लैक में कौन दिखेगा? अच्छा वेलो। ठीक है, अकॉर्डिंग योर कलर सेंस आपको जो लगता है अच्छा, ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ दे सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, मैं देते बैकग्राउंड में ब्लैक और FG में वेलो कि दिखे आंखों को थोड़ा एकदम दूर से भी। रन करूं? आ गया आपका एकदम परफेक्ट जो चाहिए था आपको अभी, कि बैकग्राउंड भी चेंज, फॉन्ट भी दिख रहा है सही से। अभी मेरा ठीक है एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ कुछ लेवल्स लिखा हो, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ कुछ बॉक्सेस रहे, नीचे बटन रहे फॉर साइन अप या लॉगिन, फॉर्म बनाने। फॉर्म के लिए हो कि लॉगिन के लिए हो, एवरीथिंग कुछ भी हो वो। तो सेम सेम यहाँ कर सकते हैं अभी। ठीक है, सबका यहाँ तक हो गया क्या? सभी के? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसको हम करेंगे कन्वर्ट EXE फाइल में। यूजर नेम रहेगा हमारा क्या, पहला वाला, नीचे वाला रहेगा हमारा पासवर्ड, फ़ॉन्ट साइज तो हम ठीक है छोटा कर देंगे 20, बाकी सब सही है, बस हमें यहाँ करना है चीज़ों को चेंज। कहाँ पर? ना प्लेस में। यहाँ आपको दोनों का रेल विड्थ को करना है रिमूव। जैसे कि देखिए यहाँ पर ठीक है दोनों का लिखा है रेल विड्थ, ठीक है लिखा है यहाँ भी लिखा है रेल विड्थ। अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है दोनों का एक साथ रिमूव हो जाए एक ही बार में, ठीक है, तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में कंट्रोल और प्रेस करना है वहाँ पर जहाँ से आप चाहते हो कि ठीक है ऑल्ट, ठीक है, कंट्रोल नहीं थी ऑल्ट प्रेस करिए, देन मल्टी कर्सर वहाँ प्रेस कर दीजिए। ठीक है, हो गया आपका मल्टी कर्सर। ऑल्ट से ऑल्ट और एरो में थी वहाँ क्लिक कर दीजिए, देन हो गया आपका ये रिमूव। तीनों नहीं करना है, दोनों करना है, नीचे वाला दोनों का Y को रख रहा हूँ मैं गैप वहाँ से ऊपर से, देखो दोनों का एक सेम रहेगा, Y रहेगा अलग अलग। क्यों ना? दोनों ही मेरे यहाँ से सेम डिस्टेंस में रहेंगे, मगर यूज़र नेम रहेगा थोड़ा ऊपर, ठीक है, पासवर्ड रहेगा थोड़ा नीचे रहेगा। तो मैं आ रहा हूँ दोनों का X में आ रहा हूँ, X को कर रहा हूँ मैं 30 दोनों के, और Y में करूँगा मैं चेंजेस। इसका वाला का Y को रख रहा हूँ मैं 100, देन इसको रख रहा हूँ मैं 1 से 200 रख रहा हूँ। ठीक है, एक बार देखता हूँ मैं क्या आ रहा है साइज से इनके पहले चेक करके कि सही आ रहा है कि नहीं। सही है, ठीक है, बस मुझे इसको बड़ा करना है, किसको? पासवर्ड को। ठीक है, इतना भी। अब चाहते हो थोड़ा और डिस्टेंस रहे तो डिस्टेंस बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको मैं कर दूंगा 300, सॉरी इसको करना है मुझे 200, 100 गैप, यहाँ 100 गैप रहेगा ना, हाँ ठीक है। देन मुझे करना है पासवर्ड को क्या करना है, कैपिटल,
ये अकॉर्डिंग योर जगह, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ लगता है अच्छा। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कि जो साइज आपको लगता है अच्छा कि रखने के लिए वहाँ रख सकते हैं। अभी क्या होगा ना, इनके सामने हम करेंगे 2 बॉक्सेस क्रिएट फॉर एंट्री के लिए, जहाँ हमारा एंट्री हो सके। तो उस एंट्री के लिए मैंने लिया एक वेरिएबल जिसका नाम है ए, ठीक है, मैंने लिया ए। क्यों मैं देखो ले रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ तक सारे काम मैंने कर दिया बिना कोई वेर लिए, बट मैं एंट्री में क्यों ले रहा हूँ वेरिएबल? क्योंकि एंट्री में जो भी हम एंट्री करेंगे वो हमारे ऊपर चेक होगा फंक्शन के अंदर। हमें इसका वैल्यू करना है गेट। विदाउट वेरिएबल इसको हम गेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल कि वेर के अंदर रहेगा, तो कंटेंट में ऊपर ले सकता हूँ वेर के जरिए। एंट्री किसके अंदर है? रूट के अंदर बोलना पड़ेगा बस हर बार जो ये हम काम करेंगे इसके। सॉरी, इसका वेट दे रहा हूँ मैं कितना, 45 ना 40। बीजी इज कल्लू में दे रहा हूँ वाइट, और एफजी दे रहा हूँ मैं इसका ब्लैक, ए डॉट प्लेस x इक्वल टू एक्स से गैप लेगा ये हमारा 50, सॉरी वो लिया था हमारा 30, तो इसको दे दूंगा मैं कितना 100, और y से लेगा 200। इसका हाइट रहेगा, हाइट नहीं, मैं डायरेक्ट फॉन्ट में काम करता हूँ। फॉन्ट इक्वल टू, पहले रख दे रहा हूँ मैं खाली कॉमा, सेकेंड में रख रहा हूँ साइज में 25 नहीं 20, बोल्ड। ठीक है, अगर इसको मैं चेक करता हूँ सही बना कि नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया विड्थ वाइज, तो विड्थ को मैं छोटा कर दे रहा हूँ अभी, रुकिए। देखो डिजाइनिंग है, थोड़ा चेक करना पड़ता है कि साइज सही है कि नहीं। 20 और x से गैप ले रहा हूँ मैं 200, थोड़ा और लेना है ना, 220 लेना है, सही हो जाएगा 220, और विड्थ को कर दे रहा हूँ मैं 15। सही है अभी, ठीक है अभी, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा साइजेस की, साइजेस एक्चुअली सही बैठ रहे कि नहीं। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं एंट्री को ऐड किया। एंट्री मेरा रूट के अंदर है, विड्थ रहेगा इसका 15, देन फॉन्ट साइज इसका रहेगा 20, मैंने स्टाइल कुछ नहीं दिया, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। बोल्ड रहेगा, बीजी कलर रहेगा वाइट, देन एफजी रहेगा ब्लैक। देन क्योंकि मैं यहाँ पर लिया हूँ एक वेरिएबल, इसीलिए थी मैंने नीचे आके इसको प्लेस किया, ए डॉट वेरिएबल ए प्लेस। अगर हमारे यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता तो मैं इसी लाइन का जो होता है ना एंड, वहाँ लिखता है मैं डॉट प्लेस। हर एक लैंग्वेज का ना एक सिंपल रूल है कि वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। तो अब एक ही वैल्यू को 2 बार यूज़ कर रहे हैं, जब उसको ना 2 बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू था इसका इतना, नीचे फिर ए लिखे, फिर वहाँ वैल्यू कितना दिए 200 दिए, और तो यहाँ फिर 200 और ऐड हो गया, नीचे आ गया वो। देखिए सेम चीज़ आपको नीचे करना है क्रिएट, बट इस जगह में क्या करना है आपको ना, वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक रूल करना है आपको फॉलो। कुछ भी ले लो वेरिएबल नेम,
कॉपी किया मैंने यहाँ पर, मैंने देखो यहाँ पर पेस्ट किया, देन यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम बी ले रहा हूँ। देन जो मेरा यहाँ रहेगा y, ठीक है, आपको x में कुछ नहीं करना है, आपको y में ठीक है इसको चेंजेस करना है। तो y में मैं इसको कर दे रहा हूँ 300, ठीक है। देखिए आपका एकदम परफेक्ट बन के आ गया। अगर आपको डिजाइन करना है इस बॉक्सेस को तो वहाँ पे यूज कर सकते हो रिलीफ का, RELIEF, रिलीफ इजकल टू राइज, रिलीफ इक्वल टू ग्लोव। इसको छोटा अगर करूँ मैं दिखने के लिए, आपको दिख रहा है अभी पूरा परफेक्टली, लिख दीजिए इसको, यहाँ तक आ जाइए। फिर हम जाएंगे हमारा बटन में, जिसका लिखेंगे हम फंक्शन। मैं रन कर रहा हूँ, यूजर नेम मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं कि देखो ये लोगों को दिखता है, बट पासवर्ड जब मैं लिखता हूँ कुछ भी सबको दिख रहा है, क्योंकि हमें चाहिए ये हाइड होकर रहे ऐप के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये रहा हमारा एंट्री फॉर पासवर्ड बी, जिसको हम बनाए थे। आपको बी के पास आना है, ठीक है, प्लेस के ऊपर लिख देना b.config सो इक्वल टू, आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ हैश, वहाँ हैश लिखा हुआ है, कि मैं चाहता हूँ वहाँ लिखा हुआ है b.config सो इक्वल टू, आपको वहाँ जो भी शो कराना है पासवर्ड को रिप्लेस करके। इसको ट्राई करिए, अभी हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ भी ले सकते हो, डॉट कुछ भी ले लीजिए, एक्सट्रिंग ले लीजिए, ये कौन है फ़ोन किया था, हुआ काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ आपको जो भी शो कराना है, आप चाहते हो कि वहाँ स्टार आए कि हैश आए, अकॉर्डिंग योर नीड वहाँ उसको आप चेंज कर दीजिए। हुआ आपका काम किया, स्टार कर दिया पूरा। देखिए रन किया मैंने अभी यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर यूजर नेम, अरे गायब, यूजर नेम में आगे कोई दिक्कत नहीं, मगर पासवर्ड देखिए हैश आ रहा है, ये होता है बस और कुछ नहीं। सो इक्वल टू जो भी लिखना है, कॉन्फिग के अंदर रहेगा वो आपका, कॉन्फिग एक फंक्शन है। अब बताइए हमें क्या चाहिए लास्ट में, एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबमिट। सबमिट रहे या एक रहे क्लियर, तो जरूरी रखना है आपको कि जहाँ लिखा है वो क्लीन हो जाए। कि हम वो भी कर सकते हैं कि जैसे ही वो करेगा सबमिट तो दोनों क्लीन हो जाए, सबमिट भी हो क्लीन भी हो जाए, दोनों का दोनों काम। तो वहाँ मुझे रखना है एक बटन, सी लिया मैंने बटन, ठीक है। आप इसको लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो बटन, बटन, ठीक है। आपको भीड़ का नीड नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू हम गेट कहीं नहीं कर रहे हैं। बटन की जिसके अंदर है बस, बटन में आपको क्या शो करना है, सबमिट, कुछ भी लिख लीजिए, आपको जो भी वहाँ शो करना चाहते हो। सबमिट की क्लिक की, ओके की, अपलोड। देन इसका फॉन्ट साइज, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, फॉन्ट साइज बिना वो काम ही नहीं करेगा। फॉन्ट इक्वल टू सेम थिंग जो आप ऊपर लिखे थे उसको यहाँ नीचे लिख दीजिए। फॉन्ट साइज दे रहा हूँ मैं 35, बोल्ड। बीजी इक्वल टू, मैं बीजी कलर दे रहा हूँ इसका, उसका मैं ब्लैक था ना, इसका मैं दे रहा हूँ येलो।
FG कलर दे रहा हूँ मैं ब्लैक, और डॉट प्लेस छोटा करता रहा हूँ मैं, डॉट प्लेस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 400, रेल विड्थ 1। ठीक है, एक बार ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ पहले काम कर रहा है कि नहीं सही से, जो मैं चाहता हूँ एज एम आई वांट। ठीक है, अब ठीक है, छोटा बड़ा आप करते रहना आपके हिसाब से, ज़्यादा कुछ मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज दिया मैंने, बीजी कलर दिया, एफजी कलर दिया, प्लेस इक्वल टू 0, क्योंकि मैं एक्स वाई में रख दिया इसको पूरा फुल करके। अगर आप यहाँ भी ठीक है एक्स नहीं दोगे कि रेलवे नहीं दोगे, सिर्फ एक्स वाई देना चाहते हो कि कहाँ शो करेगा आपका कस्टम लोकेशन, वो भी कर सकते हो। एंट्री दोनों हो गए। सबका हुआ, इसका साइज को मेरा लेफ्ट हो गया। ओके, आपका छूट गया था वो बटन से। हो रहा है ना, जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो मेरा खुल गया ये, बट क्लिक किया तो क्या हो रहा है, मेरा ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्लिक किया तो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ठीक है जब ना इसमें क्लिक करूँ तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक रहे और फ्रंट वेलो हो जाए, उल्टा जो भी है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको ना, एक्टिव बैकग्राउंड और एक्टिव फोरग्राउंड यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। किस तरह ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, आपको यहाँ तक आना है, जहाँ आप लिखे थे ना FG और BG, वहाँ आना है, वहाँ आपको दिखाना है कॉमा, लिखना है एक्टिव, बस AC लिखोगे आप, ठीक इस तरह आ जाएगा एक्टिव बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को दे रहा हूँ मैं ब्लैक, सॉरी देन एक्टिव फोरग्राउंड को दे रहा हूं मैं वेलो, मतलब जब वहाँ क्लिक होगा तो वहाँ मुझे ये शो करेगा। रन करें इसको भी, रन हुआ,
क्लिक किया, हो रहा है उल्टा। अभी अकॉर्डिंग आपको जो कलर लगता है पसंद वो दे सकते हैं। मैंने ब्लैक दिया तो दिख नहीं रहा है वो। अब ये होने के बाद हम करेंगे हमारा मेन काम फंक्शन, जहाँ हमारा एंट्री का प्रोसेस होगा। ठीक है, हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं हमारा डाटाबेस को, माई SQL, NoSQL, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें लिंक करने के लिए। तो SQL आता है, SQL। तो डाटाबेस में ऐसा कौन सा लैंग्वेज मतलब आप लोग को आता है? MongoDB, MariaDB, NoSQL, MySQL, AWS और एरा। हाँ है, ठीक है। अभी अगर SQL को करें स्टार्ट तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं चाहूँगा कि इसी में ही इसको कर देंगे कि हम क्लियर, कि हमें वहाँ जाना ना पड़े और यहाँ भी काम खत्म हो जाए, कि हम जो एंट्री करते हैं हमारा प्रोसेस भी बैकग्राउंड में हो जाए, वो चेक भी कर ले हमारे यूजरनेम पासवर्ड को उसका फंक्शन के साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा SQL तो रहेगा ही। ठीक है, एक बार कनेक्टिविटी के साथ में एक एंट्री हो जाती है टेबल में। हाँ, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे बढ़े। अभी यहाँ पर देखिए क्या है ना, दो है मेरा यहाँ पर एंट्री, एक है A और एक है B, दो एंट्री है। मुझे ऊपर क्या करना है, रूट के ऊपर, ठीक है, जहाँ से हम रूट को स्टार्ट किए थे ना, या को यहाँ आना है, यहाँ पर आपको करना है एक फंक्शन क्रिएट। हम पाइथन में फंक्शन करते हैं क्रिएट बाय यूजिंग डेफ, DEF स्पेस, और आपका फंक्शन का नाम आप दो ठीक रखना चाहते हो। मैं रखा क्लिक, देन ब्रैसेस कॉलन एंटर, डेफ स्पेस आपका फंक्शन का नेम, देन इसके ब्रैसेस को एंड करना है, कॉलन लिखना है, देन एंटर करना है। अब बताइए इसमें कुछ एरर है क्या? एरर नहीं है, बट अगर इसको मैं करता हूं रन, देखिए मुझे एरर शो करेगा। क्लिक तो हो जा, मतलब आ रही नहीं एरर। देखो यहाँ कोई एरर नहीं, बट यहाँ से एरर आ रहा है ना। फंक्शन को हम यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। पाइथन का रूल ये है, अगर आप फंक्शन को लिखना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको उसके अंदर कुछ वैल्यूज रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, अगर चाहते हैं कि वो ब्लैंक ही रहे, उसको मैं बाद में यूज़ करूँ, तो वहाँ लगा दीजिए पास। इससे क्या होगा ना, एरर भी नहीं आएगा और हम फंक्शन को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी उसको करता हूँ मैं रन, कि आपको कोई एरर नहीं आएगा और आपका ऐप ऑन हो जाएगा। देन फर्स्ट थिंग, हम क्यों लिखते थे यहाँ पर हमारा फंक्शन को रूट के ऊपर क्यों लिखते हैं? अगर मैं चाहूँ तो रूट के नीचे भी फंक्शन लिख सकता हूँ, तो हम उसके ऊपर ही क्यों लिखते हैं? मतलब मैं क्यों लिखा हूँ कि अगर मेरा फंक्शन में कोई एरर है, मेरा कोड ही रन ना हो। जैसे कि मैं एक ऐप रखा हूँ, उस ऐप में यूज़र्स आ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, उनके डेटा उसमें काम कर रहे हैं। कभी मान लीजिए मेरा डेटा कोई इशू हो गया कि लोग इसमें रजिस्टर नहीं कर पा रहे, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, बट वो ऐप ओपन हो जा रहा है। तो इसमें इशू ये हो सकता है, कोई हैकर आके वो अंदर हो सकता है उस टाइम, क्योंकि मेरा ऐप चल रहा है, हालांकि वो काम नहीं कर रहा है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, आपको डाटा वो फेच नहीं कर पा रहा है, बट वो ऐप तो खुल रहा है ना, एंट्री से दिख रहा है उसको। तो इसीलिए अगर हम लिखेंगे ऊपर फंक्शन को डेफ स्पेस करके, पाइथन का कोड होता है रन ऊपर से, इस टाइम में क्या होगा ना, यहाँ ही आपका एरर आ जाएगा।
कोड जब यहाँ से ऊपर से वो चेकिंग करता आएगा तो यहाँ आपका एरर आ जाएगा। यहाँ लिखे हो आप सही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एरर आया तो कोड यहाँ रुका, आपका ऐप खुलेगा ही नहीं। ये होता है आपका एक अच्छा पॉइंट कि अगर कोई एरर है मेरा डाटाबेस में कि मेरा कोई कोड में फंक्शन में, तो आपका ऐप ही ना खुले, कोई लूप होली इसमें ना रहे। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं ना, डाटाबेस का डाटा को हम यहाँ लिखते हैं, कनेक्शंस को, डीवी नेम, टेबल नेम, आपका क्या तो रूट यूजर नेम, डीवी नेम, पासवर्ड्स, वो हम उसको यहाँ लिखते हैं कि अगर मैं कनेक्ट नहीं हूँ मेरा डाटाबेस से, मेरा ऐप ही ना खुले। इसी तरह हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 यूजर नेम, USER यूजर नेम इक्वल टू a.get, क्योंकि मेरा ए जो एंट्री था ना, ए नाम का एंट्री, वो था यूज़र के लिए। तो मैंने क्या किया ना, ए के अंदर जो लिखा हुआ था चीज़ें वो लिखा है, वो ला के रख दिया मैंने यूज़र नेम के अंदर। ये काम मुझे करना है, इसीलिए मैं वहाँ पर एंट्री में लिया था वेरिएबल्स, नहीं तो मुझे कोई नीड नहीं था कि एंट्री को वेयर के अंदर रखने के लिए। ओके, देन पासवर्ड इक्वल टू b.get, क्योंकि हमारा b के अंदर जो एंट्री है वो हमारे किसके लिए है, फॉर पासवर्ड के लिए है। ओके, सिस्टम बंद हो गया। उसका देखिए इसके केबल देखिए लूज होगा। अजीब अजीब एरर आ रहे हैं। यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, 2 मेरा हो गया यहाँ पर वेरिएबल्स। इफ कंडीशन मैंने स्टार्ट कर दिया कि अगर यूज़र ने कुछ फिल नहीं किया है और वो एंट्री कर दिया, सबमिट में क्लिक कर दिया, अगर उसने कोई फिलअप नहीं किया है आपका पासवर्ड में और ठीक है सबमिट कर दिया, आपका क्लिक कर दिया, तो उस जगह क्या होगा ना, उसको एरर शो करेगा, यूजर नेम इज इक्वल टू ब्लैंक एंड पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक। अगर उसने कुछ फिलअप नहीं किया है, वो ब्लैंक इसमें है हमारा यूजर नेम का वैल्यू में और पासवर्ड के वैल्यू में, तो क्या होगा ना, उसको एक शो करेगा पॉपअप, प्लीज फिल द बॉक्सेस। मैसेज बॉक्स, इसमें आके ना मैसेज बॉक्स सेव किया। ठीक है, आपको ऊपर लेना पड़ेगा मैसेज बॉक्स, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग आपको वार्न करेगा कि देखो पहले फिल करो फिर करना सबमिट। फर्स्ट में रहेगा इसका टाइटल, कि जो बॉक्स आपको शो करेगा पॉपअप का, उसका टाइटल क्या रहेगा ना, टाइटल रहेगा एरर, और बॉक्स के अंदर क्या लिखा होगा ना, प्लीज फिल द बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स के लिए ठीक है आपको ऊपर करना पड़ेगा इंपोर्ट की फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, नहीं तो आपका यहाँ पर नीचे वो लिखा हुआ नहीं आएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। ये दोनों के लिए एरर आएगा। हाँ, अगर वो कोई भी ये होता है ना, कोई भी फील नहीं किया इसने, एंड और तो होता है ना ऑपरेटर सब, सबके यहाँ तक हुआ, कोई एरर नहीं है कोड में भी आपका, आगे बढ़े। एरर क्यों आ रहे हैं देखो,
ये होता है इंडक्शन एरर, इंडक्टिंग एरर। डेफ आपका यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये क्या अंदर का पार्ट है। अब इफ कहाँ लिखे हैं, बाहर लिखे हैं। उसको कॉर्ड करिए पहले पूरा यहाँ से, और गेट के पास जाके एंटर करिए, जहाँ के रुक रहा है वो। देखिए यहाँ तक सही हो गया ये। फिर मैसेज बॉक्स को इसके अंदर ले जाइए, इफ़ के अंदर। क्योंकि सिंटैक्स एरर बहुत बड़ी चीज़ है, वो नहीं करना है। ठीक है, सबका ये हो गया। यहाँ देखिए मैं इसको भी कर रहा हूँ, राइट क्लिक रन। फिलअप मैंने कुछ नहीं किया, क्लिक कर रहा हूँ सबमिट में। कुछ आ रहा है क्या? हमें एक्चुअली कहना पड़ेगा बटन बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ बना के रखा हूँ कोड। ठीक है, हमें कहना पड़ेगा बटन को कि तुम्हारे लिए मैं कुछ रखा हूँ कोड, तुम उसको देख लो एक बार। तो आते हैं हम कहाँ पर, बटन के पास आते हैं। ये रहा आपका बटन। ठीक है, यहाँ कहीं भी, ठीक है, जहाँ आपको मिले स्पेस वहाँ क्लिक करके वहाँ लिख दो कमांड इक्वल टू आपका फंक्शन का नेम। कमांड इक्वल टू आपका फंक्शन का नाम। देखो जैसे ना आप वहाँ लिखोगे क्लिक, वहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक के साथ 2 ब्रासेस। ब्रासेस नहीं देना है, यही खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा तो कर दूँ। क्लिक के बाद क्या है आपका आ रहा है 2 ब्रासेस। अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर तो क्या होगा, दिक्कत यह आएगा ना, सबमिट में मैं क्लिक करूं या ना करूं मेरा कोड रन हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं लिखा कमांड क्लिक, यहां कर रहा हूं राइट क्लिक रन। क्या हुआ, आ गया एरर प्लीज फिल द बॉक्सेस। ठीक है, इसीलिए आपको कमांड के बाद जो लिखेंगे हम फंक्शन, वहां आपको ऑटो रन का कोड नहीं देना है कि जब मैं क्लिक करूं तभी वो मेरा रन हो। यहां देखिए, अगर मैं यहां पर अभी इनको नहीं लिखता हूं 2 ब्रासेस को, तो क्या होगा ना, वो मुझे पूछेगा पहले आपका यूजर नेम और पासवर्ड को टाइप करो। तो जिस जगह में आपको चाहिए कि मैं आपका कोड ऑटो रन हो जाए वहां लिख दो, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीड नहीं है आपको अभी फिलहाल। मैंने रन किया, रन हो गया मेरा अभी। ये सबमिट में क्लिक किया, आ गया एरर। एरर यहाँ लिखा हुआ आ गया जो मैं लिखा था फ्रंट में, देन यहाँ लिखा हुआ आ गया प्लीज फिल द बॉक्स। ओके करना है और आपको फिल करना है। देन अभी हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा कंडीशन कि आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या लेगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर एक ही ले रहा हूँ यूजर नेम, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया है। ठीक है, मैं एलिफ ले जा रहा हूँ। इफ एलिफ एल्स होते हैं कंडीशंस। एलिफ अगर यूजर नेम इक्वल टू क्या लिखा गया है ना, ABCD एंड पासवर्ड इक्वल टू लिखा गया है 1 2 3 4। बताओ क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब खुल जाए, कोई भी काम कोई भी टास्क हो जाए, ठीक है, यूट्यूब खुल जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए एक और चीज़, जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र डॉट ओपन https://www.ytu.com। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जब अगर कोई बंदा सही यूजर नेम पासवर्ड टाइप करता है, ये जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, तो क्या हो ना, इसका यूट्यूब खुल जाए। अगर वो सही टाइप नहीं करता है तो क्या होगा ना, एल्स पार्ट होगा। सो एरर
ओके। यहाँ आपका ए डॉट गेट में एरर, हाँ चाहिए, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ है जो आपको कहना भूल गया था, एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। आप एंट्री के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ही लेगा। इसलिए मैंने देखा क्या किया, मैंने देखा यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लिया इसको। अभी बस ख़त्म ही था, क्योंकि अगर मुझे बस चाहिए अभी ओनली 5 मिनट चाहिए। आफ्टर 5 मिनट आपको पूरा क्लियर हो रहा है, फिर आपको आना भी नहीं पड़ेगा। और आपका एलिफ में आ रहा है, क्यों देखो यहाँ आपका एलिफ एक्चुअली देखो ये एंड यहाँ हो रहा है, आपको भी ये इसके सीधा लेना पड़ेगा। इंडेक्स बन गया, देखो दिखाता हूँ। क्या देखिए, बस ख़त्म ही है। बस इसको मुझे करना है आपका ऐप में कन्वर्ट, क्या ना। अगर छोड़ते हैं आधे में तो भी दिक्कत है। 5 मिनट में खत्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी रन हुआ मेरा। यूजर नेम अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और पासवर्ड कुछ भी दिया मैंने, क्या बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोई, देखिए मैं क्या हुआ मेरा यहाँ पर अभी ना, ये कह दिया कि आप जो टाइप की होती है वो रॉन्ग है। अभी अगर मैं यूजर नेम देता हूँ ABCD और पासवर्ड क्या देना है मुझे 1 2 3 4, सॉरी कहाँ गया मेरा एप्लीकेशन, यूट्यूब खुल गया, आपका एरर दे रहा है। रुकिए आ रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ सब कुछ। ठीक है, मैं पहले करता हूँ मैं ख़त्म, फिर वहाँ आता हूँ। ओके, इसको मैं हो गया बताओ। यहाँ पर पूरा क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ओपन नहीं हो रहा है? तो वहाँ क्लिक करिए, लिख दीजिए, वहाँ क्लिक कर दीजिए, इंपोर्ट में क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो अभी यहाँ पर देखिए सबका साथ ये हो गया होगा। ठीक है, अभी करते हैं, अभी इसको कन्वर्ट हमारे EXE फाइल में, फिर आपका क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको आपका कोड को कन्वर्ट करना है सॉफ्टवेयर में .exe फॉर्मेट में, तो पाइथन में एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है AutoPy to EXE, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सभी लोग CMD खोलिए। यहाँ पर लिखिए पीप स्पेस इंस्टॉल auto-py-2-exe।
ये एक मॉड्यूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अगर पाइथन को EXE में कन्वर्ट करने के लिए। टाइमिंग एक्चुअली सही था, बस स्टार्टिंग में थोड़ा डिले हो गया हमारा सॉफ्टवेयर के लिए, नहीं तो टाइमिंग एकदम परफेक्ट था हमारा। एंटर करो। ठीक है, ठीक है, आपका भी ये इंस्टॉल हो जाएगा नेट से ऑटोपाई टू EXE। AUTO auto-py-2-exe आपको लिखना है हर जगह हाइफन एक, ऑटोपाई टू EXE। कंटिन्यू हो गया 3 आवर्स। तो बताइए सबको पाइथन लग रहा है कि नहीं इजी? अरे बहुत इजी है पाइथन। ठीक है, बाकी जितने भी लैंग्वेज आप पढ़ के आप आज तक आ चुके हो, C++, जावा, कुछ भी, तो उसके अगर करोगे आप कंपैरिजन इसके साथ तो बहुत इजी है। बट जो होता है फंडा क्लियर वो सी में ही होता है, कहीं नहीं होता है। हुआ कि नहीं मैंने इंस्टॉल ये देखिए। ठीक है, मेरा भी ये हो गया है इंस्टॉल। होने के बाद आपको यहाँ लिखना है वही कमांड फिर से, बट यहाँ आपको पीप इंस्टॉल नहीं लिखना है, बस लिखना है ऑटोपाई टू EXE और एंटर करना है। अभी आपको यहाँ पर ठीक है सेम कमांड लिखना है, बट पीप इंस्टॉल रिमूव कर देना है, लिखना है ऑटोपाई टू EXE और एंटर करना है। देखिएगा आपका स्क्रीन के अंदर एक खुल जाएगा। क्या हुआ? ऑटोपाई टू EXE खुल गया सर। खुला आपका? मेरा नहीं खुल रहा है। गिटहब मेरा एक्चुअली एरर आ गया लग रहा है। मेरा एक्चुअली एरर आ रहा है। बताओ किसका ओपन हो गया? ओपन हो गया? ठीक है, वहाँ क्लिक करिए ब्राउज में, ब्राउज, और जहाँ पर आपका फाइल सेव है ना डेस्कटॉप के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर पाइथन फाइल मेन नाम से MANY नाम से सेव होगा। देखिए MAIN नाम से, सॉरी मेन। डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर बनाया था, पहले बनाया था न्यू फोल्डर एक, आपको ओपन हुआ? हाँ हाँ, उसको ओपन कर दीजिए। हाँ, इसको ओपन कर दीजिए। हाँ, ये आपका अभी क्या नहीं, अभी रुक जाइए, मैं बोलूँगा। इसमें नेट नहीं चला, इसमें पेप काम नहीं कर रहा है। हाँ, मेन को ओपन करना है और वहाँ क्लिक करिए आप वन फाइल। आपको पेप काम नहीं कर रहा है ना? सॉरी, वन फाइल लिखा है ना, वन फाइल लिखा है, वन फाइल लिखा है ना, वन फाइल में क्लिक करिए, देन क्लिक करिए, नीचे आइए, देखो वहाँ पर लिखा है, देखो वहाँ पर लिखा है आपका आइकॉन लिखा है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक आइकन रहे इसके लिए अच्छा सा, तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।